अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा एहतशाम है और मैं आपका वेब डिज़ाइन टीचर हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपना हीरो सेक्शन इस तरह से बिल्ड करेंगे। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम अपना नेविगेशन हेडर सेक्शन इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मिस हो गए देखने के लिए तो वो स्क्रीन पर ऊपर देख सकते हैं। मैंने लिंक दिया हुआ है कि आप हेडर सेक्शन इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आज हम हीरो सेक्शन डेवलप करेंगे। ये वाला सेक्शन जो आपको नज़र आ रहा है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने प्रीवियस जो है वो 3 से 4 प्लगइन इंस्टॉल किए थे, जिसमें एलिमेंटर फ्री था, अल्टीमेट एड-ऑन फॉर एलिमेंटर था, WP फॉर्म लाइट और सेफ SVG था। लेकिन आज हमने और प्लगइन करना है लाइट स्पीड कैशी। इसका ये फ़ायदा है कि जब हम वर्डप्रेस में काम कर रहे होते हैं तो अक्सर आप हमें ये इशू फेस होता है कि हमने बैकएंड पे चेंजिंग कर दी होती है, लेकिन फ्रंट एंड पे उसे ऐश होने में टाइम लग रहा होता है, क्योंकि ऐशी जो है ब्राउज़र कलेक्ट कर लेता है और बार बार वही कलेक्टेड ऐशी को दिखा रहा होता है और हमारी चेंजिंग को नहीं दिखा रहा होता। इसलिए हमें उस ऐशी को रिफ्रेश करने के लिए प्लगइन यूज़ करना पड़ता है। तो हम जो प्लगइन यूज़ कर रहे हैं वो लाइट स्पीड ऐशी प्लगइन यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इस तरह से लाइट स्पीड ऐशी प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आप प्लगइन में जाएंगे। ऐड प्लगइन, यहाँ पे हम लिखेंगे लाइट स्पीड ऐशी। ये प्लगइन है, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजीज ने बनाया इसे। इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल्ड हो गया, एक्टिवेट करते हैं। हमारा प्लगइन जो है इंस्टॉल हो गया। अब हम जाते हैं अपने पेज में, पेजेस। अच्छा, तो आज हमने अपना हीरो सेक्शन स्टार्ट करना है। मैं आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ और फिर हम वन बाय वन उसको फॉलो करते हुए इस पूरे सेक्शन को डेवलप करेंगे। हमारा हीरो सेक्शन में स्ट्रक्चर ये होगा कि पहले हमारा आउटर सेक्शन होगा, उसके अंदर हम एक इनर सेक्शन लेंगे जैसे कि हमने हेडर में लिया था। उसमें हम मेन हीरो सेक्शन लेंगे। उस हीरो सेक्शन में हम 2 मजीद सेक्शन डालेंगे जिन्हें रो हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे। लेफ्ट कॉलम में हमारे पास कंटेंट और CTA होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हेडिंग और ये हमारा डिस्क्रिप्शन और ये हमारा CTA बटन। उसके बाद हमारे पास होगा काउंटर बॉक्स। ये वाला काउंटर बॉक्स होगा, जहाँ पे आपको ये स्टैटिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम इसे एज अ काउंटर बॉक्स डालेंगे कि जब जब पेज लोड होगा तो ये 0 से लेकर उस नंबर तक एनिमेट होगा जिस नंबर हमने यहाँ पे डाला होगा। उसके बाद हम राइट कॉलम लेंगे। राइट कॉलम में हम अपना इमेज डालेंगे। ये इमेज पहले से आप बना के रख लीजिएगा, मैंने ही बना के रखा हुआ है। और फिर मैंने जो है ये जो रिटर्न कंटेंट है वो मैंने पहले से यहाँ लिख लिया ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े या स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और ये गुड प्रैक्टिस भी होती है कि आप कोई भी वेबसाइट डेवलप करने से पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या बनाना है, ऐसे बनाना है, और कंटेंट जो है आप बस रिटर्न हो ताकि आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकें, क्योंकि लिखते हुए डेफिनेटली हमसे गलती हो सकती है। चलते हैं और इस सेक्शन को डेवलप करते हैं। हमने होम पेज में बनाना है। अब देखिए ये हमारा फ्रंट पेज होम पेज है, इसे हम एडिट करते हैं। एडिट विद एलिमेंटर।
ये हमारा होम पेज ओपन हो गया। अच्छा, अभी ना यहाँ पे हमें ये टाइटल नज़र आ रहा है होम। तो अगर हम चाहते हैं ये हमारा टाइटल नज़र ना आए और हमारा फुल विड्थ हमारा पेज हो, तो हम यहाँ से सेटिंग में जाएंगे और पेज लेआउट को एलिमेंटल फुल विड्थ कर देंगे। उससे क्या होगा, ये हमारा ये जो टाइटल है वो हाइड हो जाएगा और हमारा जो पेज है वो फुल विड्थ हो जाएगा, जैसे ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ठीक है, और पब्लिश कर देते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जब जब आप कोई भी सेक्शन वगैरह ऐड कर लें या कोई भी सेटिंग कॉन्फ़िगर कर लें, तो आप पब्लिश ज़रूर कीजिए। उसकी वजह ये होती है, ये अक्सर ऐसा होता है हमारा इंटरनेट चला जाता है या लाइट चली जाती है या कोई भी टेक्निकल इशू आ जाता है, तो जब जब आप सेव कर देंगे तो वहाँ तक जो मरला होगा आपका, जो आपने कॉन्फ़िगर किया होगा, सेटिंग की होगी, वो वहाँ तक सेव हो जाएगी और फिर आप फर्दर उससे आगे जो काम है वो शुरू कर देंगे। तो उससे ये होगा कि अगर टेक्निकल इशू आ गया तो आपका प्रीवियस ऑल वर्क खराब नहीं होगा, सिर्फ वही वर्क खराब होगा या मिस होगा जो आप उस वक्त कर रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम अपना पेज डिज़ाइन करें, हम इस पेज की या हमारी पूरी वेबसाइट की जो ब्रांडिंग है उसको देख लेते हैं। जैसा कि साइट सेटिंग में जाते हैं, हम यहाँ पर बटन कलर या हमारा जो मेन कलर है ये पर्पल, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ग्लोबली। आप चाहे तो फोर्ट को भी ग्लोबली सेट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पर्पल कलर है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है बटन कलर, ये हमारा पर्पल कलर है, तो मैं इसे प्राइमरी कलर कर देता हूँ। नहीं, ये तो दूसरे वाला कलर था, सॉरी, ये बटन कलर है। ये हमारा बटन कलर हो गया, ये हमारा ब्लैक कलर हो गया। तो हम यहाँ पर अपने कलर्स को ग्लोबली सेव कर सकते हैं ताकि बार बार हमें कलर लिखने ना पड़े और हम उन कलर्स को यूज कर सकें। ठीक है, ये मैं रख देता हूँ। आप इन चार के अलावा भी कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बॉक्स बिजी कलर, ये ठीक है, ये हमारा ये बॉक्स बिजी कलर मैंने ये वाला बॉक्स जो है ना, इनका कलर मैंने सेव किया है। इसी तरह से ये रेड वाला जो है इसका कलर भी मैं सेव कर देता हूँ, या वो हम रन टाइम में कर लें। टाइपोग्राफी आप सेट कर सकते हैं, आप अपना ग्लोबल फोर्ट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं और प्रोफेशनल एरिया में आ जाते हैं या कंपनी के अंदर आप जब वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें पहले से आपको दे देते हैं कि हमारा जो वेबसाइट या प्रोजेक्ट है उसके ग्लोबल फोर्ट क्या क्या होंगे, ग्लोबल कलर क्या क्या होंगे, टाइपोग्राफी क्या होगी, H1 का साइज कितना होगा, वो सब आपको डॉक्यूमेंटेशन पहले दे दी जाती है। आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और फर्दर पर आप स्टार्ट करते हैं। बटन को हम देख लेते हैं। बटन का हमारा जो है वो कलर, मेन कलर हमारा ये है नो, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला ठीक है, और हावर पर हम कर लेते हैं इसको, हावर को ब्लैक कर सकते हैं और ये थोड़ा सा हो गया, तो बीजी कलर हमारा ये होगा और पावर पर हमारा बीजी कलर ब्लैक
ये वाइट इसको बात कर सकते हैं। बस एनिमेशन दे देते हैं। ये हमारा बटन सेलेक्ट हो गया। हमने बटन को डिज़ाइन कर लिया है जनरली। अभी मैं बताऊंगा जब हम बटन डालेंगे तो ये जो डिफ़ॉल्ट हमने सेटिंग की होगी उसी तरह से हमें बटन नज़र आएगा। पहले तो ग्रीन ग्रीन आ रहा था, अब ग्रीन नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारी पेज की और पूरी साइट की ग्लोबल सेटिंग हो गई है। अब तो हमें बार बार कलर उठा के नहीं लाना पड़ेगा और हम बस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और वो कलर हमारे सामने होगा। इससे आम फास्ट हो जाता है, आसान हो जाता है। हम अपना पेज डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आउटर सेक्शन, फिर इनर सेक्शन और फिर हीरो सेक्शन। तो ये 3 सेक्शन हम डालते हैं। हम चाहे तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं पहले आउटर सेक्शन, ये और ये हमारा ये आउटर सेक्शन है। इसे फुल विड्थ करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं आउटर सेक्शन। ये हम लिख लिया। अरे ये फायदेमंद होता है, हमें ना लेयर्स याद रहती है कि हमने कौन सा सेक्शन इसलिए बनाया है। ठीक है, हमारा आउटर सेक्शन हो गया, इनर सेक्शन हो गया, इनर सेक्शन एंड ये हमारा हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन इनकी जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग है उसे हम 0 कर लेते हैं, 0। इनर सेक्शन की डिफ़ॉल्ट पैडिंग जो है वो एडवांस में जाके आती है, पैडिंग 0। एंड हीरो सेक्शन की भी हम पैडिंग को 0 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेफ्ट एंड राइट कॉलम है। ठीक है, तो अब हम हीरो सेक्शन को हम लेआउट में जाते हैं, डायरेक्शन को हम कर लेते हैं रो हॉरिजॉन्टल। अब जब हम इसके अंदर कंटेनर डालेंगे तो वो रो की सूरत में 1 2 3 इस तरह से आएंगे, ऊपर नीचे नहीं आएंगे, एक साइड में आएंगे। तो हमने एक कंटेनर डाला और उसी को हमने डुप्लीकेट कर लिया, तो ये हमारे पास 2 कॉलम्स हो गए। पहले कॉलम को लेफ्ट कॉलम एंड राइट कॉलम। ठीक है, अब लेफ्ट कॉलम के अंदर हमारे पास हेडिंग आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगी और CTA आएगा। इसमें हम डाल देते हैं। बट इसके अंदर हमारे पास एक और सेक्शन आएगा, कंटेंट प्लस CTA। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा हमारे पास हेडिंग एंड अब हेडिंग का कलर हमारे पास पर्पल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्राइमरी जो कलर था वो पर्पल कर दिया है। तो इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ब्लैक, और यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट डाल लेते हैं हेलो।
हेलो आई एम एडम ब्रोक्स। एडम ब्रोक्स को हमने डबल लाइन में लेके जाना तो हम यहाँ पे बी आर टैग लगाएंगे। ये इस तरह से बी आर टैग लगता है। तो ये जब मैं आपको HTML CSS के बारे में सिखाऊंगा तो इस टैग के बारे में बताऊंगा ये टैग क्या होते हैं। और अगर आप HTML CSS पहले से जानते हैं तो आपको पता होगा कि हम बी आर टैग इसलिए यूज करते हैं, ठीक है, ब्रेक करने के लिए लाइन को। अब इसकी जो हेडिंग की साइजिंग है वो देख लेते हैं। ये हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे सेव की हुई है। आई फ्रीलांसिंग। आप डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको ये स्पेस है तो इसको हम 0 करके स्पेस खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये पहले यहाँ पे स्पेस थी, जब मैंने यहाँ 0 लगाया पैराग्राफ स्पेस में तो ये खत्म हो गई। उसके बाद पब्लिश कर लेते हैं ताकि ये सेव हो जाए। अब हमने ये करना है, आप देखें हमारे जो डिज़ाइन है उसके UI एंड UX डिज़ाइनर एंड डेवलपर के नीचे हाईलाइट हुआ हुआ है। तो ये इफेक्ट हमने डालना है। उसके लिए हम ये करेंगे कि हम ये कोड है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या मैं एक वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ लर्न विद एहतिशाम, तो आपको पेज का लिंक दे दूंगा जो भी ट्यूटोरियल में बनाया करूँगा। तो आपको उस ट्यूटोरियल के जो आर्टिकल होगा उसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाया करेगी रिटर्न फॉर्म में। आप चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं। और जहाँ पर सेक्शन वगैरह मुझे देना होंगे तो मैं वहाँ पर डाउनलोडेबल सेक्शन के लिंक दे दिया करूँगा कि आप उन्हें सेक्शन को डाउनलोड कर सकेंगे और इजीली इंपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है। अब हमने ये इफेक्ट डालना है, तो ये कोड आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैं आपको इसका लिंक जरूर दे दूंगा। अब देखिए ये विजुअल कॉन्टेंट में जाएंगे, विजुअल में जाएंगे, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, कोड पर क्लिक करेंगे। पहली लाइन आपने डेवलपर का कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे ये पेस्ट कर लेना है, ठीक है। ये पेस्ट करने के बाद आपने इसे पब्लिश कर देना है और आपने WP एडमिन एक और पेज में खोल लेना है, एक और टैब में खोल लेना है। और CSS कोड आपने एडवांस CSS टैब में डालना है। एडवांस CSS टैब जो है वैसे तो हर एक विजेट के एडवांस सेटिंग में जाकर आपको सबसे नीचे कस्टम CSS का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये ऑप्शन ओनली प्रो एलिमेंटर में अवेलेबल होता है, वैसे ये अवेलेबल नहीं होता। या कुछ थीम्स है, थीम प्रोवाइडर है जिन्होंने ये जो कस्टम CSS है उसका ऑप्शन आपको दिया होता है। क्योंकि अभी हम एलिमेंटर फ्री वाला यूज कर रहे हैं तो हम इसे अपीयरेंस में जाकर कस्टमाइज में जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशनल CSS, इसे क्लिक करेंगे और हमारा CSS का कोड यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ से अभी किया था, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर आप ये कोड देख सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और अब मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। तो ये देखें आपका जो
इफेक्ट है वो यहाँ पर आ गया है। हमने इसका कलर चेंज करना है, ये ठीक है। आप चाहे तो कोई भी किसी भी कलर का इफेक्ट दे सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि हम इमेज यूज कर रहे हैं तो हम मिलता जुलता कलर जो है वो दे रहे हैं। तो ये देखें, हमें वो मिलता जुलता कलर यहाँ पे मिल गया। अब इसको चाहे आप बेशक बंद कर दें या ओपन रहने दें। अगर कोई और CSS आपने यहाँ डालना हो तो आप डाल सकते हैं। ये आपने यहाँ पे हमारा ये सेक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमने ये बटन डालना है, उसके बाद ये बॉक्स बनाने हैं और फिर इमेज भी ऐड करना है। तो हम बटन डाल लेते हैं। ये बटन उठाया और मैंने यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हम बटन थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं। टेक्स्ट कलर को हम कर देते हैं हमारा प्राइमरी कलर और बीजी को हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और बॉर्डर हम देते हैं 1 एंड रेडियस 10। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कलर हम कर देते हैं वाइट, पीजी कलर हम दे देते हैं प्राइमरी, थ्रो एंड ये यूनिक सा हमारा बन गया बटन। और यहाँ पे हम लिख देते हैं से हेलो, जो हमारा टेक्स्ट, ठीक है। मैंने बताया था कि हम हूबहू बनाएंगे, लेकिन हम अगर उसमें कुछ वेरिएंट ऐड कर सकते हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा मज़ीद ऑप्शन को। आप चाहे तो इसके अंदर आइकॉन डाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं अभी आइकॉन ही डाल रहा हूँ, ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज ऐड करना है हमारे लेफ्ट कॉलम में, राइट कॉलम में, ठीक है। इमेज मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले से ऐड किया हुआ है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारा इमेज था, ठीक है। उसके बाद हमने एक और कंटेनर यहाँ पे ऐड करना है फॉर बॉक्सेस, ठीक है। ये बताया था मैंने, ये कंटेनर हमने डाला आउटर बॉक्सेस 3, ठीक है। अब इसके अंदर हम 3 आउटर बॉक्सेस के लिए मज़ीद कंटेनर डालेंगे। 1 कंट्रोल D, 2 कंट्रोल D, 3। तो यहाँ देखें जी ऐड हो गए। मैं पहले ऊपर कंटेनर को पकड़ूंगा, सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद डायरेक्शन रो हॉरिजॉन्टल, ये आमने सामने हो गए, ऊपर नीचे भी है। फिर मैं एडवांस में जाकर पैडिंग डिफॉल्ट को 0 कर देता हूँ। अब इसके अंदर हमने काउंटर डालना है, COUNTER। ये काउंटर है, ये हमारा इमेजेट है, ये मैंने क्लिक किया और
एक बॉक्स में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब पहले मैं इस एक की सेटिंग कर लेता हूँ, फर्दर मैं सब के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बॉक्स को लेता हूँ, बॉक्स का कलर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला, ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से। ठीक है, मैंने बॉक्स पर क्लिक किया या कंटेनर ये जो है इस पर क्लिक किया, स्टाइल में गया, बीजी कलर, बैकग्राउंड टाइप, क्लासिक कलर एंड कलर सेलेक्ट करके मैं कोड डालूंगा तो ये अलर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, तो मैं इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ। स्टाइल, कलर, ब्लैक। इसका फोर्थ साइज में कर देता हूँ एंड टाइटल का मैं फोर्थ साइज 48 कर देता हूँ और टाइटल का जो लाइन हाइट है उसे मैं 1.5 कर देता हूँ। 5 थोड़ा कम लग रहा है मुझे तो मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जो कंटेंट है वो ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 15 ईयर एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे मैं 15 लिखूंगा। उसके बाद नंबर प्रीफिक्स यहाँ पे y एंड डॉट। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर स्टाइल में जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल गैप, ये टाइटल है हमारा, इसके दरमियान में मैं 5 का गैप ऐड कर देता हूँ। ये भी करना था मुझे, इसके दरमियान में गैप हमने देना है नंबर गैप। ये 5 का नंबर गैप हो गया। टाइटल गैप नहीं देना हमने, हमने देना है नंबर गैप। और नंबर एंड हाइट, टाइटल की हाइट मैंने बढ़ाई थी, मैं इसे दोबारा से 0 कर देता हूँ, हाइट सॉरी। ठीक है, और यहाँ से मैं इसे टाइटल हाइट बढ़ा देता हूँ 10, मेरे ख्याल में बहुत है, यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ जी, 10 मेरे ख्याल में अच्छी लग रही है। उसके बाद मैं हमारे जो आउटर बॉक्स है उसे सेलेक्ट करता हूँ, एडवांस में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पैडिंग दे दूंगा 20 फ्रॉम ईच साइड। ठीक है, और इसको मैं लेआउट में जाकर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा। ठीक है, फिर स्टाइल में जाता हूँ, बॉर्डर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना ये बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा टर्न है, तो हम यहाँ पे बॉर्डर को 5 कर देते हैं। इन हर जगह से नहीं करना हमने, हमने सिर्फ टॉप से और राइट से करना है। बॉर्डर रेडियस टॉप
एंड राइट, लेफ्ट। ठीक है, ये फील नहीं हो रहा, इसको टैप कर लेते हैं, टैप। ठीक है, अब ये हमारा, हम अगर चेक करें तो ये ऐसे दिख रहा है और ये थोड़ा टर्न हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये अच्छा दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ। अच्छा, हम दो चीज़ कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, या मैं पहले से बने हुए सेक्शन को डिलीट कर दूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करके आप अपने कीबोर्ड पर डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर आप उस सेक्शन को सेलेक्ट करें जो काउंटर है, काउंटर काउंटर बॉक्सेस। ठीक है, ये हमारा मेन काउंटर बॉक्सेस है। फिर उसके अंदर एक काउंटर है, इसको मैं कह देता हूँ काउंटर 1। फिर इसे मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ठीक किया, काउंटर 2। फिर सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, काउंटर 3 नेम दे दिया। ठीक है, अब ये 3 काउंटर हो गए हमारे पास। अब मैं काउंटर बॉक्स को क्लिक करता हूँ, लेआउट में जाता हूँ और इसके दरमियान में जो स्पेस है उसे 5 कर देता हूँ। ठीक है, दरमियान वाले काउंटर बॉक्स को पकड़ता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और इसके बॉर्डर को हटा देता हूँ, बॉर्डर रेडियस को, क्योंकि हमें यहाँ पर बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए, फर्स्ट वाले में और एंड वाले में चाहिए बस। ठीक है, अब एंड वाला क्लिक करता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ, बॉर्डर रेडियस अब फ्रंट टॉप एंड लेफ्ट नहीं होगा, राइट एंड बॉटम होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ से ये थोड़ा राउंड हो गया और यहाँ से राउंड हो गया, दरमियान वाला सेम वैसे ही है। तो ये हमारा अब बॉक्स रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको मजीद सेट कर लेते हैं। आउटर बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, एडवांस पैडिंग को राइट से मैं 80 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा छोटा है इसलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर मैं कर देता हूँ, लेफ्ट कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया एंड इसे मैंने 80 कर दिया। सॉरी, ये इसके अंदर है, हमें इसे सीटीए से बाहर रखना है। सीटीए कंटेंट से ये बाहर होगा हमारा बॉक्सेस वाला सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से एक को रीअरेंज भी कर सकते हैं बनाने के बाद। अब मैंने इसको दोबारा से रीअरेंज कर दिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से फॉलो कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि सेम टू सेम ये आपका सेक्शन रेडी हो जाए। ठीक है, अब देखें आप ये सेक्शन इस तरह से देख सकते हैं। अब हमने ये करना है, हमारा जो
हीरो सेक्शन है, लेफ्ट सेक्शन, उसको हम मिड में कर देते हैं। ठीक है, ये है। तो ये इस तरह से हो गया। अब लेफ्ट सेक्शन को हम मजीद यहाँ से कम करेंगे। ये देखिए इंग्लैंड तक आ रहा है। तो हम इसको भी ऐसे कंटेंट सिटी को हमने सेलेक्ट किया, एडवांस में गए, पैडिंग को 0 किया और राइट साइड पर हमने 30 कम है, पचास की पैडिंग दे दी। ये है, ये अब इंग्लैंड 50 ज़्यादा हो गया, इसे हम 40 को कर देते हैं पैडिंग। ये आप चेक कर लीजिए, अभी भी कम है 20। अच्छा ठीक है, हमने लेफ्ट कॉलम पकड़ा, सेलेक्ट किया, हीरो सेक्शन सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, कैश को। तो ये देखें सेट हो गया हमारा। ये हमारा सेक्शन के दरमियान में गैप था, तो गैप हमने बाय डिफॉल्ट 0 कर दिया। अब आपको हमारे जो डिज़ाइन है उसमें पीछे को ये डेड फील हो रहा है, तो ये एक इमेज के तौर पे हम यूज कर रहे हैं। आउटर सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, बैकग्राउंड टाइप क्लासिक, हम चाहे तो कलर दे सकते हैं और हम चाहे तो इमेज दे सकते हैं। तो यहाँ इमेज सेलेक्ट करता हूँ मैं। ये इमेज है, इसे सेलेक्ट किया मैंने और इंसर्ट कर दिया। अब ये इमेज हमारे बैकग्राउंड पर आपको नजर आएगी। इसकी सेटिंग कर लेते हैं, पोजीशन, टॉप, सेंटर। ये देखें, ये हमें यहाँ पर इस तरह से फील हो रही है। उसके बाद अटैचमेंट को रहने दें, रिपीट और नो रिपीट कर दें और डिस्प्ले साइज को कवर कर दें। तो ये है, आपको ये सेक्शन अब उस तरह से फील हो रहा है जैसे कि हमने इस डिज़ाइन में देखा है। तो हमारा जो हेडर सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, हीरो सेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं इसका प्रीव्यू, तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। ये प्रीव्यू चेंजेस, ये आपका सेक्शन उसी तरह से डेवलप हो गया है जिस तरह से आपने इस इमेज में देखा था। सॉरी, हम ये कंटेंट डालना भूल गए, ये भी डाल लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं। तो 50+ रख किया, तो 50
यहाँ पे आ जाएगा प्लस एंड प्रोजेक्ट कंप्लीटेड 58 हैप्पी क्लाइंट। हैप्पी क्लाइंट पब्लिश। अब यहाँ पे खुद ब खुद रिफ्रेश होकर आपको दिखा देगा। ये हमारा ओवरलैप हो रहा है। मैंने पहले ही बताया था इसको आप सेटिंग कर लीजिएगा। आई थिंक हमने जो इसको 80 पैडिंग दी है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, हम 60 कर देते हैं एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड मजीद पैडिंग को हम कम कर देते हैं। कॉपी कर देते हैं। इसको पैडिंग नहीं देते तो ये थोड़ा टेक्स्ट बड़ा हो रहा है इसलिए, तो ये ऐसे ही आ देते हैं। तो ये देखें, ये अब अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, आज के लेक्चर में आपने देखा कि आप अपना हीरो सेक्शन इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग फ्री एनिमेटर। उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा ये सब चीज़ें सीखकर। अपने दुआओं में याद रखिएगा और अपने करीबी दोस्तों को बताना मत भूलिएगा इस ट्यूटोरियल के बारे में कि आपने इनको सीखकर इतना एंजॉय किया, और आप ज़रूर प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप डेवलपमेंट कभी भी नहीं सीख पाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आएगा। तो जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊँ, सिखाता जाऊँ, आप सीखते जाइए, करते जाइए। इंशाअल्लाह इस कोर्स के बाद आपके पास अपना एक पोर्टफोलियो होगा लोकल होस्ट पर, और फिर हम आपको ये भी बताऊंगा मैं कि इसको आपने लाइव वेबसाइट पर इस तरह से शिफ्ट करना है, माइग्रेट करना है, और जो भी होस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी मैं आपको उस ट्यूटोरियल में बताऊंगा। अपने दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।